4 अप्रैल को इलियास कॉलोनी में रहने वाले मिर्जा मुक्तदिर बेग को सर्दी खांसी होती है। वो जिम्मेदार आदमी है, पढ़े लिखे आदमी है, उनको ऐसा लगता है कि ये सर्दी खांसी जो है कहीं कोरोना का सिम्टम ना हो। वो आप ही के शासन द्वारा जिस गोकुलदास हॉस्पिटल को कोरोना पेशेंट के इलाज के लिए आपने तय किया है, वहां जाते हैं उनके परिजन उनको लेकर और उनको ये बोलते हैं कि भाई हमें सर्दी खांसी हो रही है, आप देख लीजिए, हमें कोई इसी घातक बीमारी तो नहीं है। लेकिन मिर्जा मुक्तदिर बेग और उनकी फैमिली को गोकुलदास की ओपीडी से सिर्फ एक पर्चा लिख के और 2 दवाएं लिख के उनको रवानगी दे दी जाती है, आप घर जाइए, आप घर जाके अपना इलाज कीजिए, कुछ नहीं है, आपको सिर्फ सर्दी खांसी है। 4 तारीख को मिर्जा मुक्तदिर बेग गोकुलदास हॉस्पिटल जाते हैं, उनको सिर्फ ओपीडी से पर्चा देकर रवानगी दे दी जाती है। 5 तारीख को मिर्जा मुक्तदिर बेग की तबीयत बिगड़ती है, सांस लेने में उनको तकलीफ होने लगती है। मिर्जा मुक्तदिर बेग को लेकर उनके परिजन एक निजी हॉस्पिटल में जाते हैं और निजी हॉस्पिटल में जाकर उनको एडमिट करा देते हैं। 5 तारीख को ही उनको वेंटिलेटर पे ले लिया जाता है और 6 तारीख होते होते मिर्जा मुक्तदिर बेग का इंतकाल हो जाता है। अब क्या ये आपके शासन की, आपके प्रशासन की, आपके लोगों की लापरवाही नहीं है कि एक आदमी समय रहते आपके द्वारा तय किए गए अस्पताल में चला जाता है, लेकिन वहां के जो गैर जिम्मेदार लोग हैं उनकी जांच करना मुनासिब नहीं समझते और नॉर्मल सर्दी खांसी की दवा देकर उनको घर रवानगी दे देते, जबकि पेशेंट इतना सीरियस था कि 6 तारीख को उनका इंतकाल हो जाता है। यहां भी लापरवाही का किस्सा खत्म नहीं होता है, फिर कहानी शुरू होती है। उनकी हॉस्पिटल में डेथ होती है, तब भी उनकी कोरोना पॉजिटिव नेगेटिव की कोई रिपोर्ट नहीं आती है और उनकी बॉडी को लाया जाता है और दफना दिया जाता है। 2 दिन बाद कोरोना पॉजिटिव मिर्जा मुक्तदिर बेग की रिपोर्ट आती है कि कोरोना पॉजिटिव थे। अब होना तो यह चाहिए था कि अस्पताल से मिली जानकारी के अनुसार जब मिर्जा मुक्तदिर बेग कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे तो आपके शासन की टीम को, स्वास्थ्य विभाग की टीम को मिर्जा मुक्तदिर बेग के घर जाना चाहिए था और उनके तमाम जो फैमिली मेंबर्स थे उनको क्वारंटाइन करना चाहिए था और उनकी जांच करना चाहिए थी। लेकिन आप यकीन जानिए 2 दिन तक लगातार उनके घर की तरफ कोई नहीं फटका। लेकिन चूंकि मैं बता चुका हूं कि वो जिम्मेदार लोग थे, उनके साहबजादे मुदब्बिर बेग खुद एमजीएम मेडिकल कॉलेज जाते हैं और जाके ये बताते हैं कि मेरे फादर की 2 दिन पहले डेथ हो चुकी है और उनकी रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई है, कहीं हम सब लोग बीमार ना हो, आप बराए मेहरबानी हमारी जांच कर लीजिए। लेकिन विडंबना देखिए, कोरोना से लड़ने वाले योद्धाओं की, हमारे प्रशासनिक अधिकारियों की और स्वास्थ्य विभाग के लोगों की, कि एमजीएन कॉलेज से भी उस लड़के को बिना किसी मदद के उनको रवानगी दे दी जाती है कि अभी आप जाइए, अभी कोई जांच नहीं होगी, जब हमारी टीम होगी हमारी टीम खुद आपके घर आ जाएगी। 2 दिन तक कोई टीम हॉस्पिटल से उनके घर पर नहीं पटकती है। वो लोग मुझसे संपर्क करते हैं, मैं एसडीएम से बात करता हूँ, स्वास्थ्य विभाग के अमले से बात करता हूँ, तमाम लोगों से बात करता हूँ। जब उसके भी 2 दिन बाद वो लोग हॉस्पिटल से वहां से उनके घर आते हैं और उनके घर को क्वारंटाइन करते हैं। और आप स्थिति की गंभीरता का अंदाजा लगाइए कि उनके घर से 7 लोगों को ले जाके क्वारंटाइन किया जाता है और वो 7 के 7 पॉजिटिव निकलते हैं। अब आप अंदाजा लगाइए कि 6 दिन तक वो अपने घर में मौजूद थे। एक मैयत वाले घर में 50 लोग कभी मिलने जुलने आए होते, वो तो समझदार लोग थे, उन्होंने रोक दिया कि कोई मिलने जुलने ना आए। लेकिन अगर समझदार न होते, आम लोग होते और उनसे लोग मिलने जुलने आते तो 7 लोग कितनों को इन्फेक्टेड कर दे। क्या ये लापरवाही नहीं है कि किसी के पॉजिटिव होने की खबर मिलने के बावजूद और बार बार सूचना करने के बावजूद आप 6 दिन बाद उनकी रिपोर्ट लेके आ रहे हैं? उनकी विडंबना अभी भी समाप्त नहीं होती है। उन मिर्जा मुक्तदिर बेग की मैयत में उनके भाई शामिल होते हैं, मिर्जा शकील बेग। वो अलग पते पर रहते हैं, अपने भाई की मैयत में आए थे, इत्तेफाक से उनको भी क्वारंटाइन किया गया और वो पॉजिटिव निकले। उनका तो हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट चल रहा है, लेकिन वो शासन को, प्रशासन को, एसडीएम को, स्वास्थ्य विभाग को, डॉक्टर्स को सब ये बता चुके कि मेरे घर में मेरी बीवी है, मेरे 2 बच्चे हैं, आप उनकी भी जांच कर लीजिए। जे मैं पॉजिटिव निकला हूं तो मेरी बीवी, मेरे बच्चे भी तो पॉजिटिव हो सकते हैं। 6 दिन गुजर चुके, ना कोई डॉक्टर सुनने को तैयार है, ना कोई नोडल अधिकारी सुनने को तैयार है, ना कोई एसडीएम सुनने को तैयार है। वो लोग फिर मुझसे संपर्क करते हैं, मैं फिर तमाम अधिकारियों से बात करने की कोशिश करता हूं, स्वास्थ्य विभाग के अमले से बात करने की कोशिश करता हूं। यहां तक कि मिर्जा मुक्तदिर बेग के दामाद गुफरान मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज चौहान जी को मेल डालते हैं, इंदौर कलेक्टर मनीष सिंह जी को मेल डालते हैं
और यहां तक कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय को भी एक मेल डालकर ये बताते हैं कि 6 दिन हो चुके हैं, सूचना दे दी गई है, कोरोना पॉजिटिव के परिजन की कोई रिपोर्ट जांच करने को तैयार नहीं है। आके स्वास्थ्य विभाग का अमला आया ही नहीं है। पता नहीं अब ये लोग घर में हैं, कौन इनसे मिल रहा होगा, कौन जुल रहा होगा, ये कभी बाहर निकल रहे हैं, अंदर आ रहे हैं, खुदा जाने कौन कौन इन्फेक्टेड होगा। क्या शासन को ये जिम्मेदारी नहीं है कि शासन उन कोरोना पॉजिटिव की जिनकी मामले सामने आ रहे हैं उनकी जांच करे? यहां तक कि ये मामला इतना तूल पकड़ा कि यहां इंदौर के दैनिक भास्कर में फ्रंट पेज में मिर्जा मुक्तदिर बेग और उनकी फैमिली को लेकर न्यूज छप चुकी है। लेकिन कुर्बान जाइए हमारे स्वास्थ्य विभाग के अमले पर और जो कोरोना से जंग लड़ रहे हैं उन अधिकारियों की मुस्तैदी पर कि इतना होने के बावजूद भी अभी तक उस घर के मेंबरों से किसी ने संपर्क करने की कोशिश नहीं करी है, जांच नहीं करी है। और ये एक मामला नहीं है, मैं एक और मामला आपको बताता हूं। 16 अप्रैल को हमारे एक दोस्त हैं, औसाफ हसन उनका नाम है, उनकी तबीयत बिगड़ती है। नाम आपने हॉस्पिटल की बड़ी बड़ी जारी कर दी हैं, रेड हॉस्पिटल, येलो हॉस्पिटल, ग्रीन कैटेगरी, ये कैटेगरी। औसाफ हसन की बीवी सांस लेने में तकलीफ के बिहाफ पर अपने हस्बैंड को लेकर तमाम हॉस्पिटल भटकती हैं कि कोई मेरे पति को ले ले अंदर। कोई उनके पति को हॉस्पिटल में लेने को तैयार नहीं है। फिर हमारे कुछ पत्रकार साथी, चूंकि औसाफ हसन जो है उर्दू पत्रकारिता से जुड़े हुए थे, एक उर्दू पत्रकारिता के नाम थे औसाफ हसन, कुछ पत्रकार लोग इन्वॉल्व होते हैं और बात की जाती है तो गोकुल दास हॉस्पिटल उनको इलाज के लिए लिया जाता है। और बदकिस्मती कहिए कि 2-3 दिन बाद उनके इलाज के बाद वो भी इस दुनिया फानी को अलविदा कह देते हैं। और फिर सिलसिला वही शुरू होता है जो मिर्जा मुक्तदिर बेग की फैमिली के साथ शुरू हुआ था। उनकी भी फैमिली तमाम तरह के अधिकारियों से, स्वास्थ्य विभाग के जांच कर लो, हमारे घर में कोरोना पेशेंट था, उसकी डेथ हो चुकी है, हमारी जांच कर लीजिए, हमारे छोटे बच्चे हैं घर में, कहीं ये कोरोना पॉजिटिव तो नहीं है, उनकी बीवी है घर में, कहीं वो कोरोना पॉजिटिव तो नहीं है। लेकिन ना तो कोई प्रशासनिक अधिकारी सुनने को तैयार है, ना कोई स्वास्थ्य विभाग का अमला सुनने को तैयार है।